सुना लगा होगा। यही हालत आज हमारे बंगाल की है। इतना विस्तृत इतिहास होते हुए आज मुझे यहाँ पे बंगाल की भव्य गाथा सुनाने आना पड़ा, क्योंकि आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो एक जैन होने के नाते एक अजैन व्यक्ति जब जैन धर्म के विषय में बोले ना, तो बहुत आनंद आता है। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जिसे स्कॉलर्स मतलब जो रिसर्चर्स है, जो पद्धति से रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई है। बंगाल में यदि सबसे पहले कोई धर्म आया हो तो वो जैन धर्म है। बौद्ध धर्म नहीं, वैदिक धर्म नहीं, पर जैन धर्म सबसे पहले बंगाल में आया है। चाहे वो बंगाल गैजेटियर हो, आरसी मजुमदार हो, आचार्य क्षिति मोहन हो, ये सब नॉन जैन। डॉक्टर लता बोथरा, वैसे बहुत सारे जैन स्कॉलर्स ने भी इस पे बहुत प्रकाश डाला है। पर आज हमारी ये कम नसीबी है कि शायद हम इस बंगाल के विस्तृत इतिहास के बारे में नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं। हमारे 23वें तीर्थंकर प्रभु शंखेश्वर पार्श्वनाथ की यात्रा पे तो हम सब जाते हैं, पर जहां प्रभु पार्श्वनाथ ने स्वयं विचरण किया हो, वैसे विक्रमपुर, मानभूम, सुंदरवन और ताम्रलिप्त की भूमियां बंगाल में है। प्रभु ने बंगाल में विचरण किया था। प्रभु बंगाल होते हुए उड़ीसा गए थे। आगे बढ़ते हैं। और हमारे चरम तीर्थाधिपति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी प्रभु ने अगणित विहार इस भूमि पे किए हैं और इस भूमि को इतना पवित्र किया है। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम किसी सेलिब्रिटी से एक बार हाथ मिलाते हैं ना, जय बाबू, हम किसी सेलिब्रिटी से हाथ मिलाते हैं तो 2 दिन तक शायद वो हाथ नहीं धोए, उनसे हाथ क्या मिला लिया। हमारे प्रभु ने तो इस भूमि पे साक्षात विचरण किया है, तो इस भूमि की पवित्रता कितनी होगी आप और हम इस सोच नहीं सकते। इतने सारे भूमियों के नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब भूमियों में प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान ने बंगाल की भूमि पे विचरण किया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे परम पवित्र आगम ग्रंथों की गाथाएं, चाहे वो श्री आचारांग सूत्र हो, श्री भगवती सूत्र हो, श्री कल्प सूत्र हो, ये सारे ग्रंथों में ऐसा सुंदर विवरण आता है कि प्रभु एक बार कहीं विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते उनको लगा मेरे कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है। विचरण करते करते उनको ऐसा लगा कि मेरे कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी भूमि में जाना चाहिए जहां मेरे कर्मों का क्षय हो, जहां मेरे पे उपसर्ग आए। हम कभी ऐसी जगह जाएंगे जहां हम पे उपसर्ग आए? कभी नहीं जाएंगे। पर प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु ने लाड प्रदेश में विचरण किया, प्रणित भूमि में विचरण किया, शुभ भूमि में विचरण किया, जो सब के सब बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। और वहां पे प्रभु को अनेक 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 उपसर्गों का सहन करना पड़ा। ये वज्र भूमि की भूमि, जिसे आज हम बीरभूम कहते हैं, बंगाल में आज भी बीरभूम जिला है, वर्धमान जिला है। मैं बंगाल से आता हूं, इसलिए शायद आपको यह नई बात बताऊं। बंगाल में व का उच्चारण नहीं होता, व का उच्चारण ब हो जाता है। तो वर्धमान बन गया वर्धमान, वीरभूम बन गया बीरभूम। तो आज भी ये बंगाल की भूमि है कि जहां पे प्रभु के नाम का आज भी स्मरण होता है, चाहे वो वर्धमान से हो, चाहे वो बीरभूम से हो। बहुत सालों पहले की बात है, प्रदेशी राजा वहां के राजा थे और प्रदेशी राजा के राज्य में प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ और तब उन्होंने अपना राज्य का नाम वज्रभूमि से बदलकर वीरभूमि रख दिया, जो कालांतर में बीरभूम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु की विचरण भूमि में आगे बढ़ते हुए हम सब ने अभी पर्युषण आ रहा है और हम सब प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान के बारे में सुनेंगे गुरु भगवंतों के श्रीमुख से। और यही भूमि है कि जहां पे शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग हुआ, यहीं पे प्रभु ने अर्ध देवदुष्य का त्याग किया। वो सब भूमियां आज भी बंगाल में है और वहां के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। जहां शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग हुआ जो क्षेत्र, वहां पे आज भी 7 देउल मंदिर है, जहां पे आज भी महावीर स्वामी भगवान की प्राचीन प्रतिमा प्राप्त है। और आपको आश्चर्य होगा, वो जिले में आज भी शिव जी को शूलपाणी शिव के नाम से पूजा जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे अखंड बहती हुई इतिहास की धारा
बंगाल से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, सेथिया का वो नगर, श्वेतांबिका नगर, जहां से होते हुए प्रभु जोगी पहाड़ी यानी कनकखल आश्रम में पहुंचे थे, जहां चंड कौशिक ने उपसर्ग किया था। आपके मन में शायद कुछ और विचार भी आए होंगे कि वो भूमि तो शायद राजस्थान में है, पर वो सारे स्थापना तीर्थ है, मूल भूमि यहां है। आगे बढ़ते हुए तो आप सोचिए कि इस भूमि में जहां इतना इतिहास हो, जहां प्रभु ने इतना विचरण किया हो, वहां जैन क्यों नहीं है? वहां पे इतने जैन थे कि आज के दिन भी 73 गांव में जैन अवशेष आज के दिन प्राप्त होते हैं और 500 से अधिक प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। ये कोई छोटी छोटी संख्या नहीं है, ये प्राप्त होने वाले फिगर है। अभी कितने जमीन के नीचे गड़े हुए हैं ये तो हमें भी नहीं पता। ये फिगर वो है जो अभी भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे एक मैप दिया गया है, ये संपूर्ण बंगाल का नक्शा है और ये है पुरुलिया जिला। उसको मैंने जूम करके यहां पे बताया है, शायद दूर से आपको ना दिखे, पर कांक्षाबाटी नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, ये सब नदियां थी और नदियों के बीच के आसपास जो गांव थे वहां पे जैन व्यापारी बसते थे, जो इन नदियों के द्वारा समंदर में अपने जहाज पहुंचाते थे। हम तो तब भी वाणिये थे, हम तो तब भी ट्रेडिंग करते थे। और आज उन्हीं के आसपास क्षेत्रों में बंगाल के इतिहास के, जैन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ये सारी ये साइट से जहां से जैन प्रतिमाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं पर्रा, देउल घाटा, बांदा देउल, निजामाबाद, रक्षतपुर, छर्रा, नीम भिजोड़ी, साकड़ा, ये सब जगह से प्रतिमा के अवशेष, प्रतिमा जी, जैन मंदिर प्राप्त हुए हैं। आप सोच रहे हैं ऐसे जिनाले तो हमने कभी देखे नहीं है। गुजरात, राजस्थान बाजू में तो ऐसे मंदिर हमें देखने मिलते ही नहीं है, क्योंकि ये रेखा देउल शैली है। इस शैली के अंतर्गत मात्र एक प्रतिमा रहती थी और इस एक प्रतिमा के अंदर इतना सुंदर जिनालय बनाया जाता था। शायद आपके मन में और एक प्रश्न आया होगा, ये सारी प्रतिमा तो दिगंबर अवस्था में है, पर उस समय में दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं था। सभी प्रतिमाएं सबके लिए पूजनीय थी और इन प्रतिमाओं में तो विशेषकर जटाएं प्राप्त होती है। ये सब श्वेतांबर परंपरा की निशानी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, हर गांव के बीचों बीच ऐसा स्थान होता है जहां पे तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा होती है और लोग आसपास ताश खेलते हैं, प्रभु के प्रतिमा के सामने ताश खेलते हैं। ये तेलकुपी का दृश्य है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने जब वहां पे डैम बनाया तो पूरा का पूरा मंदिर आज जल के अंदर में चला गया। हम वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, ये सब दिन मनाते हैं। ये राइट हैंड साइड में जो प्रतिमा है शीतलपुर की, इस प्रतिमा के सामने इन दोनों दिनों में बलि चढ़ती है। हमारे तीर्थंकर प्रभु के सामने बलि चढ़ती है। ये सोचिए कि हमारी क्या परिस्थिति आ चुकी है। ऊपर हम पाकबीरा देख सकते हैं, प्रभु की इतनी विशिष्ट जटाएं ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमाओं में हम कहां में देखने मिलती है। आगे बढ़ते हैं, ये पारुलडीहा, पदलारा, ये सब जगहों पे हमारी प्रतिमाओं को भैरव के रूप में पूजा जाता है। और ये हमारा कितना कड़वा सच है। ऊपर गुरुड़ी नाम का स्थान है, प्रभु का प्रतिमा का धड़ अलग हो गया था, लोगों ने फेविकॉल से चिपका दिया। इतनी बुरी अवस्था में आज ये स्थान है क्योंकि हमने कभी इसकी कदर नहीं की। आगे बढ़ते हैं, ये सारे बहुत सारे स्थान हैं, इसका इतिहास में समय की मर्यादा के हिसाब से नहीं ले पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं यदि आपका फोटो इनके घर के बाहर लगा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके पूर्वजों का फोटो इनके घर के बाहर लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमारे तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को साक्षात मां बसंती मंदिर के द्वारपाल के रूप में लगाया गया है। सोचिए, ये राइट हैंड साइड में जो प्रतिमा है वो मां बसंती मंदिर के द्वारपाल के रूप में। हमारी ऐसी अवस्था हो गई। और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो जिनाले है ना, यहां पे जो आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा स्थान है ये, यहां पे प्रभु के सामने बलि दी जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं, अब सब हम सुबह से सराक 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 सब सुन रहे हैं, पर हमने कभी सोचा ये सराक आए कहां से, थे कौन? ये प्रभु ने जो इतना धर्म प्रभावना, जो प्रफुल्ल भाई ने अभी कहा शासन की स्थापना जहां पे की, वो शासन की स्थापना करने के बाद जो श्रावक थे वो ये श्रावक थे।
श्रावक से हुए सरावक, अपभ्रंश होते होते, और जैसे मैंने कहा बंगाली में वह नहीं होता, इसलिए बन गए सराक। जो प्रभु के मूल श्रावक थे वो कालांतर में बन गए सराक, और आज हम उन्हीं को भूल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन भी 525 गांवों में बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इस सब गांवों को मिला के 15 लाख सराकों की आबादी है। सब पूर्ण शाकाहारी है। प्रभु की परंपरा से इतने दूर होने के बाद भी उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवंत रखा। उनके गोत्र ऋषभ, अनंत, आदिनाथ, धर्मनाथ, ये सारे गोत्र आज भी वो मानते हैं। समय शिखर की यात्रा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, प्रभु के निर्वाण कल्याण को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहां पे गुरुदेव ने जो एक प्रयास किया है, शायद हमें लगे बहुत छोटा प्रयास है, पर यह प्रयास जैनों को बनाने का प्रयास है, जैनों को जैनत्व प्राप्त करने का प्रयास है। आपकी तालियों से ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी आपको गुरुदेव के एफर्ट्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यदि पता होता ना तो तालियां ऐसी बज रही होती कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस भूमि के लिए किया है, जो यहां के क्षेत्र के लिए किया है, जो वहां के सराकों के लिए किया है, हम शायद ये सोच भी नहीं सकते। जन जन में जो प्रभावना, ये वाली प्रभावना नहीं, जैनत्व की प्रभावना, एजुकेशन देना, पाठशाला में ज्ञान प्राप्त करवाना, जिनालय, उपाश्रय, उनकी आजीविका के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सोचते हैं गुरुदेव कि बस हमारा जैन जैन रहे और प्रभु के मूल परंपरा से वफादार रहे, बस। आगे बढ़ते हैं। ये थी सराक समाज की बात। हम वसगहरम स्तोत्र के बारे में जानते हैं ना, किसने रचना की थी वसगहरम स्तोत्र की? आगे से आवाज आई भद्रभाऊ स्वामी। बहुत सही बात। भद्रभाऊ स्वामी जिस समाज के थे वो पौंड्र समाज। वो पौंड्र समाज की आज भी बंगाल और बांग्लादेश में 60 लाख लोगों की आबादी है, और हम उनको तो अभी तक टच भी नहीं कर पाए हैं। गुरुदेव ने मिशन लिया है कि सराक के साथ साथ अब पौंड्र समाज को भी आगे बढ़ाना है, और वहां पे भी कितने अवशेष मिले हैं। अभी समय की बहुत मर्यादा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिगर रखा है यहाँ पे, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया में आते हैं अपनी धर्म के प्रभावना के लिए। यह ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली तो कितना होगा, आता होगा हमें पता नहीं है। लगभग 23,000 करोड़ रुपए बाहर देश से आते हैं, और उसका 48% क्रिश्चियनिटी के लिए आता है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए। हर देश का अपना डिफेंस बजट होता है। मैं पूछना चाहता हूं, अपना बजट कितना है? आप सोचिएगा, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका 1% भी यदि हम कुछ कर देना तो हमारी भूमियों का क्या उद्धार हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। यह अंत पद है, अंत स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। एक सराक में, जब सराक के गांव में गया था ना, एक जन के घर के बाहर मैंने ये बोर्ड देखा, मैंने तुरंत फोटो खींच ली। हमारे घर के बाहर कभी हमने लिखा है गर्व है हमें जैन होने का? हमारे किसी भी घर के बाहर ऐसा लिखा है? हमारे सराक बंधुओं के घर के बाहर लिखा है, गर्व से कहो हम सराक जैन हैं। गर्व से कहो। आज हमारे में ये गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं, और आज उनको ये गर्व हो चुका है। तो आज हमें क्या करना है, और सराक के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे सेवा अर्पण कर सकते हैं? आज यहां से निकलने से पहले कुछ सोचिएगा। जिनाग्न विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो क्षमा कीजिएगा। बंगाल की इंपॉर्टेंस बातों को रखते रखते उस बंगाल के सराक क्षेत्र के भाइयों को भी आज नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, सराक क्षेत्र से पधारे हमारे भाई श्री सभी साथ मिलकर हमारे बीच आज एक नृत्य भक्ति उपस्थित करेंगे। आइए, सराक के सभी भाई साथ मिलकर हमारे बीच आज एक नृत्य प्रदर्शित करना चाहते हैं।